एक उंज तलाक लैके कुड़ियां चलांदी, एक दूजी उंज नानी है, तीसरी उंज जेड़ी बैठी छुन्नी काकी। तो बीबी तू हमारा कैलिबर नहीं है, क्योंकि तू इतनी गंदी और मुनाफिक है कि तू हमारा कैलिबर। कैफ नानी कैफ जेड़ी छुन्नी काकी बनदी, ओ नानी कैफ मेरे बारे गल्लां करी दसो जरा हैं। ते दूजी ओ शराबन जी शराबन जेड़ी रात नु शराब पी के तलाक लैके जेड़ी रात नु शराब पी के तो सुबह तक पागल होके ते बंदे लभदी फिरदी के साथ बना है, क्योंकि ये मुनाफिक बीबी मेरी पीठ पीछे ये खुद और अब्बास तल्ला मिलके ये लोगों को मैसेजेस मेरे कर रहे थे, ये शी मेरे प्लीज सामने आके गल करो ना। बड़िया तुन्नी तक ने ना बड़िया उन्होंने तकलीफ है महल जो उन्होंने बड़िया नहीं ना सही तरीके नाल प्रॉपर ने ना किया होंदा। खानदानी नाचने वाली हो, पहले तुम्हारी बहन नाचती रही, अब तुम नाच रही हो, तो तुम अभी तक बूढ़ी होगी, अभी तक नाच रही हो, तो मतलब तुम नाचने वाली नहीं हो, तुम तस्वीरें बेचनी है। वो खूबसूरत कैफ जो है ना वो नानी है, 25-30 साल से काम कर रही है, मरासा ने पहले तक हिट नहीं हुई शी मेल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। मेरे आपने 2 इंटरव्यू निगार चौधरी और नीलो खान के भी देखे, जिसमें इनका जो एक मामूली सा झगड़ा होता है और इस झगड़े की जो नौबत है वो वहां तक आ पहुंचती है कि एक दूसरे पर फायरिंग भी करवाई जाती है। मेरे साथ खूबसूरत कैफ जो कि स्टेज की मारूफ अदाकारा है वो मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि आपका जो इशू खुशबू खान के साथ चल रहा है वो किस बात पर था और आखिर नौबत यहाँ तक कैसे आन पहुंची है। तो मैम, आपका पहले नंबर पे तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया। मुझे बताएं कि खुशबू खान के साथ आपका जो इशू चल रहा है वो क्यों चल रहा है? मेरा उसके साथ मैं केड़ा दिखोती हूँ हाथ लात मेरे कहने का मतलब है, मैंने ऐसा क्या, कौन सी मेरी उसकी दुश्मनी है ऐसी, या हमारे कोई कत्लों के वैर है, अल्लाह माफ करे, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हसद की भरी हुई औरत है वो, बहुत ज्यादा हसद की भरी हुई औरत है, और कोई मसला नहीं। और मसला उसे सिर्फ मुझसे नहीं है, मसला उसे सब लड़कियों से है। मसला जो आपका लाइव सेशन में हुआ था, एक दूसरे पर गालियों की जो बुछाड़ थी वो क्यों की गई? वो इसलिए की गई है, ये मेरे पास छोटा सा एक प्रूफ है, मैं साथ साथ आपको वो भी थोड़ा सा सुना दूं, और बल्कि आपको सेंड करूंगी, तो काइंडली प्लीज इसको लगाइएगा, ताकि कल ये जो अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उसमें, ताकि उनको पता चले कि ये इसकी लैंग्वेज क्या है, जो ये कह रही है कि मेरी एक वीडियो वो भी एडिट है, कोई इसकी वीडियो कोई एडिट नहीं है, इसकी फ्रांसिक हो जाएगी और पता चल जाएगा कि ये एडिट है कि नहीं। एक उंज तलाक लैके कुड़ियां चलांदी, एक दूजी उंज नानी है, तीसरी उंज जेड़ी बैठी छुन्नी काकी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾਈਟਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਈਟਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸੁਬਹ ਤੱਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਵੀ समझ गए होगे ਤੁਸੀਂ। अच्छा, ये इस तरह की जो गुफ्तगू इस्तेमाल की जा रही है, जो बयान की जा रही है, ये लाइव एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बैठी थी, दुनिया आप लोगों को देख रही थी, तो क्या ये मैसेज जाता है? मैसेज जाहिर बात है रॉन्ग मैसेज जाएगा। लोग क्या सोचेंगे, जो आपको चाहने वाले वो आपकी इस तरह की लैंग्वेज देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, यार ये स्टेज की अदाकारी ऐसी है। और खैर कल कल तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदाकारों में से हमारा नाम ही हटा दिया। उसने बोला जी कुछ डांसर्स अगर स्टेज पे नाचने वाली सिर्फ डांसर्स हैं, तो ये तुम भी तो डांसर हो, तुम भी तो नाचने वाली हो, तुम तो खानदानी नाचने वाली हो, पहले तुम्हारी बहन नाचती रही, अब तुम नाच रही हो, तो तुम अभी तक बूढ़ी होगी, अभी तक नाच रही हो, तो मतलब तुम नाचने वाली नहीं हो, तुम तस्वीरें बेचनी है, तेरी टोपियां मशहूर रहे, तू की करनी है बीबी, अपना भी तो बताना। तू तो तब मुझे कुछ कह कि तू मेरे साथ नाचती नहीं रही बीबी, मेरे साथ जब ड्रामे करती थी, जब तुम्हें मेरी जरूरत थी, तब तुम मुझे सपोर्ट के लिए मैं तुम्हें चाहिए थी, तब तू कहती थी कि हाँ कैफ बहुत अच्छी है, कैफ ये है, कैफ वो है, कैफ को खुद कॉल्स कर करके अपने घर बुलाना, और खाने तक सुना रही है कि मेरे आके घर आके खाने, तू किसी को क्या खिला सकती है, पैसों के लिए तो तू मर जाती है। और पैसों का इनाम सेट के ऊपर दोनों को ड्यूट गाने में अगर हो जाए इसके साथ, तो पीछे आके तो मरने वाली हो जाती, कोई कहेगा कि नहीं कि यार ये स्टार है, ये स्टार की जिंदगी है, 10,000 के पीछे मर जाती है ये, और ये खुद अपने आप को बहुत बड़ा समझती है, और ये जो अपनी अगवाइयाँ लेकर आई है बड़े बड़े लोगों की, वो भी मोहतरम है, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं मीडिया की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, और मीडिया को काइंडली मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ एक तरफा बात ना चलाएं, 2 तरफा बात चलाएं, उनका मौकफ सुने, हमारा भी सुने, ये देखें प्रूफ है हमारे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कोई छोटा मोटा हमारे पास प्रूफ तो है, वरना ये औरत जैसे पहले लड़कियों की बदनामी करके तो अपनी सफाई पेश करके घर बैठ गई थी, अब भी वो यही करना चाहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का उसका यही मतलब है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है ना वो प्रेस क्लब में होती है बीबी, वहां हम करेंगे इंशाल्लाह, वहां सारे प्रूफों के साथ आपको बताएंगे।
अच्छा, आप लोगों का मसला खुशबू खां के साथ बना किस वजह से था? कोई एक वजह तो होती है। मुझे नहीं पता दूसरियों की वजह क्या, दूसरियों की वो टिकटॉक, नीलो का तो इसका टिकटॉक पे इसकी कोई खार थी, ठीक है। मेरा इसके साथ बना है क्योंकि ये मुनाफिक बीबी मेरी पीठ पीछे, ये खुद और अब्बास दल्ला मिलके ये लोगों को मैसेजेस मेरे कर रहे थे, ये शी मेल है, ये इसकी वीडियो देखें जी, इसकी तस्वीर देखें जी, फलां देखें फलां देखें। वो भी मेरे पास है, कहते हैं तो मैं वो भी आपको सुनवा देती हूँ। देखिए, ये अब्बास जिसका आपने जिक्र किया, ये कौन शख्स है? ये इसका ड्राइवर भी है, इसकी गाड़ी भी ड्राइव करता है, इसके साथ होता है, और इसका ब्रोकर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो सारे लोग बताते हैं। अब ये हकीकत तो वही आके सामने बताएगा ना, उसे बोले ना कि वो भी सामने आके बताए, और वो ये भी बताए कि क्या उसने लोगों को मेरे बारे में वॉइस नहीं की, क्या लोगों को मेरी वीडियोस तस्वीरें इसके कहने पे सेंड नहीं की, क्योंकि उस अब्बास का बॉस कौन है? यही है ना उसकी बॉस, ये नाचने वाली नानी, ये बड़ी बिग नानी जो हमारे स्टेज की है, यही है। तो मेरी भी अपील है वज़ीर आला पंजाब के साथ कि मैं एक औरत हूँ, एक औरत के ऊपर शी मेल का या मेरा जेंडर चेंज करने का इतना बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, मुझे भी इंसाफ दिया जाए, मेरा भी हर्जाना भरा जाए। मैंने केस किया हुआ है, वहाँ पेश हो, वहाँ मेरा हर्जाना भरे, नहीं तो मुझे शी मेल साबित करे। आपका जो शीमेल के बारे में जो आपकी अफ़वाहें फैलाई गई हैं, वो किसकी तरफ से फैलाई गई? इसकी तरफ से और इसके दल्ले की तरफ से, जो अब्बास दल्ला इसने रखा हुआ है, उसकी तरफ से। वो क्यों आपको इस तरह से बदनाम करना चाहती हैं? वो इसलिए करना चाहती हैं कि सदा बादशाही अल्लाह की है, खुशबू की तेरी नहीं रहनी, खुशबू नानी तेरी नहीं रहनी, अल्लाह की रहनी है। तू फील्ड की फ़िरौन ना बन, इस टाइम ये फील्ड की फ़िरौन बनी हुई है। हर लड़की को डराना, धमकाना, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच्ची हो जाना, ऐसे नहीं होता। सच का जवाब जो है ना, वो इंशाल्लाह ऊपर बैठा है, वो तुम्हें देगा। उन्होंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जी, जो लड़कियां प्रोपोगंडा मेरे खिलाफ जो बना रही हैं या जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म के जो बयानात दे रही हैं, उनका तो इस फील्ड से लेना देना ही कोई नहीं है। वो फील्ड की तो है ही नहीं लड़कियां, तो आप इस फील्ड में नहीं है। मैं अभी भी ड्रामा फैसलाबाद सबीना पे कर रही हूँ। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में हूँ, और वो लड़कियां भी जो हैं वो भी फील्ड करके अभी की अपनी फैमिली की कुछ इश्यूज की वजह से अगर घर बैठी है तो उनको घर बैठे ही टिकी रहने दो। क्यों उनको जलील करियो बेचारियों को? तूने तो फील्ड छोड़ के जाना नहीं, अगर वो छोड़ के चलेंगी तो उनको घर बैठी रहने दो। तो कैफ जो स्टेज को पहले से ही बदनाम हो चुका है, अब मजीद बदनाम करने की जो आपकी आपसी जो लड़ाई है, वो आप समझती नहीं कि मजीद जो बदनाम होगा तो इसकी जो वजह हम बनेंगी, तो इससे बेहतर है कि इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए, ना ही कोई प्लानिंग थी इस लड़ाई की, ना ही हम लड़ना चाहते हैं, और ना ही हमने ये लड़ाई स्टार्ट की है। ये लड़ाई इसकी ये नाचने वाली की तरफ से स्टार्ट हुई है, हमारी बिग नाचने वाली, और ना ये लड़ाई स्टार्ट करती, और ना ही हमें इस यहाँ तक हमें आना पड़ता, ठीक है। और ये कहती है कि हमारा कैलिबर नहीं है, मैं सीनियर, मेरा कैलिबर नहीं है, इनका मैं नाम भी लूं, तो बीबी तू हमारा कैलिबर नहीं है, क्योंकि तू इतनी गंदी और मुनाफिक है कि तू हमारा कैलिबर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम साफ है, और हम मानी कुरानी बात करेंगे, कुरान पे हाथ रख के बात करेंगे, जो हक है जो सच है हम उसकी बात करेंगे। तेरी तरह झूठी गवाहियां या झूठ बोल के सच्चे नहीं होंगे। अच्छा, जो नीलो खान पर फायरिंग करवाई गई है, आप समझते हैं कि वो खुशबू खान की तरफ से करवाई गई है? यार ये इतने घटिया काम पहले भी तो कर चुकी है ना। इसकी हमारी मैडम नरगिस के साथ भी पहले लड़ाई रही है जब वो थी यहाँ पे फील्ड में। उसके बाद उससे पहले इसकी महानूर के साथ, इसकी जिया भट्ट के साथ, इसकी फ़िरोज़ा के साथ, इसकी आफ़रीन खान के साथ, किस लड़की के साथ इसकी लड़ाई नहीं है? वो सारी नाचने वाली हो गई हैं, और तू हाजन हो गई है, तूने तस्बीह पकड़ ली है, तू हाजन हो गई, और फिर भी तू नाच रही है। नीचे से तू क्या कर रही है और ऊपर से तू क्या कर रही है? तो खुद के अपने गिरेबान में तो देख ले, तेरी भी तो अपनी एक बेटी है जो अरबाज से पहले शादी की है, उसमें से बेटी हैं, बेटियों की आगे शादी है, आगे उनके बच्चे हैं, तो होगी ना तू नानी। तो ये आपको नानी क्यों कहते हैं? बस अपना छुपाने के लिए, अपना जुर्म छुपाने के लिए। अगर मैं होती मानन कुरानन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मानती, ये खुशी की बात है, ये माननी चाहिए, ये तो छुपाने वाली बात ही नहीं है। तो खुशबू खान का ये भी कहना है कि मैं जगह जगह पे मैंने जो अपने साथ जो मुझे हरास कर रहे हैं, मैंने एप्लीकेशनें दी हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन इनकी फौरी एप्लीकेशन होती है और मुकदमा दर्ज होता है। इसमें क्या वजह है? मैं बताती हूँ, देखें जिसके ऊपर फायरिंग हुई है वो पुलिस वाले इतने पागल तो नहीं है। हाँ, एसपी के ऑर्डर से पर्चा होता है, एसपी सारी देख के सब कुछ करके फिर ही पर्चा होता है ना। तो पर्चा एम ही हो गया इसके ऊपर, इसने उसके ऊपर नीलो के ऊपर फायरिंग करवाई, तभी पर्चा हुआ, ठीक है। और ये जो अपनी इसने जगह जगह पे एप्लीकेशनें क्यों दी? हमने तो कोई कॉल नहीं से की, हमने तो उसे हरास नहीं किया, इसने हमें करवाया है, हमने तो इससे नहीं किया।
अच्छा, आपने तकरीबन कुछ 6-7 अदाकारों का नाम लिया है, वजह क्या है कि ये सबके खिलाफ है या आप लोग सब मिलकर इसके खिलाफ हैं? नहीं जी, हम इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है, इसकी करतूतों के खिलाफ है। ये अपने आप को ठीक कर ले, हमसे इज्जत करवाए। अगर नहीं करवा सकती तो सेल्फ रिस्पेक्ट हर इंसान की है, हर इंसान की, हर छोटे बड़े, और कानून सबके लिए है। कानून इंसाफ करेगा, ठीक है। सिर्फ इसके लिए नहीं बैठे हुए सरकारी मुलाजिम के, सिर्फ खुशबू खान ने कह दिया है तो हम जो है जल्दी जल्दी पर्चा काट दे। कैसे वो काट सकते हैं पर्चा जब सच ही नहीं है? इसने मेरे ऊपर एप्लीकेशन झूठी दी है जी, मुझे कैफ के नंबरों से जान की मारने की धमकियां आई हैं, ये वो भी आपको एप्लीकेशन अभी मैं कॉपी दे देती हूँ ताकि आप लगा सकें। तो मेरा तो नंबर ही बंद है। पुलिस के पास 100 हल है ना साबित करने के लिए, ठीक है। उसका डाटा, मेरे नंबर का डाटा आ जाएगा अगर मैंने इसको 6 माह में 1 कॉल भी की हो। और मैंने तुम्हें धमकियां बीबी क्यों लगानी है? मैंने तुम्हें क्यों धमकियां लगानी है? अच्छा कैफ, मुझे आखिर में बताएं कि इस मामले को समेटने वाला कोई भी नहीं है आप लोगों की इस फील्ड में, या आप लोगों का कोई सरबराह नहीं है, कोई आप लोगों की कोई ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो इस मामले को ख़त्म कर सके? नहीं, हमारे में अभी तो कोई भी नहीं है, ना ही कोई समेटना चाहता है और ना ही समेट सकता है, क्योंकि इसने रहता ही बहुत ज़्यादा फैला चुकी है ये इल्ज़ामात ही इतने ज़्यादा लगा चुकी है और ये बार-बार बोल रही है जी मेरी इज़्ज़त को पामाल किया जा रहा है, मेरी इज़्ज़त को। मुझे अपनी अदलिया पे पूरा भरोसा है, मुझे वज़ीर आला पंजाब से मेरी दरख्वास्त है, मिन्नत है कि प्लीज़ हमारी बात भी सुनी जाए, हमें भी इंसाफ दिलवाया जाए। हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है, हमारी इज़्ज़त को ये बीबी ख़राब कर रही है, क्या हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है? नीलो के ऊपर फायरिंग करवाई गई, अगर उस बेचारी को कहीं अनबन हो जाती, उसकी मौत हो जाती, ये जिंदा कर सकती थी उसको? आज तो वो जिंदा है तो वो लड़ रही है अपना केस, कल को उसका केस कौन लड़ता? मुझे हरासा करवाया गया, मेरे ऊपर बाइक्स वाले बंदे भेजे गए, सारा कुछ करवाया गया। मुझे हरासा करवाने, डराने धमकाने की कोशिश की गई कि ये केसों से पीछे हो जाए, ठीक है। तो अगर मेरे ऊपर भी कल को ये करवा दे, कौन जिम्मेदार है इस चीज का? हमारी फील्ड की कितनी लड़कियां पहले ऐसे कत्ल हो चुकी हैं, उनकी जिम्मेदारी किसी ने आज तक ली? अगर हम 3-4 लड़कियों में से ये बीबी करवा दे, ये तो बदमाश लेके साथ साथ घूमती है, हम क्या करेंगे? एक खातून होकर इस तरह के जो इस किस्म के जो होते हैं वारदातें, वो कैसे करवा सकती है? वो इतनी बाअसर हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है, नशा है उसको, फील्ड का नशा है उसको, अपने पैसे का मान है उसको, बंदों का। वो अपने घरों में बुलाती है, पहले प्यार मोहब्बत से खाने भी खिलाएगी, आपको बड़े प्यार से बुलाएगी, वहां पे पूरी प्लानिंग करेगी। वो तो कहती है मैं तो इनको हथकड़ियां लगवाऊंगी, मैं तो इनको फैर मरवाऊंगी, मैं तो ये करूंगी, वो तो खुलेआम कहती है। वो तो खुलेआम कहती है और इसके घर में कचहरी लगती है हर रोज रात को, जाके देखिएगा इसके घर में क्या क्या होता है।